हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के रखे सामान के स्थान परिवर्तन से आपको फायदा हो सकता है। घर और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तु शास्त्र बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए कौन सी वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना व खाना शुरू कर दे और हरी वस्तु से दूरी बना ले। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति व समृद्धि बढ़ती है और खुशियां आती हैं, वह परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 3, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर अमावस के दिन घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके बेकार सामान घर में न रखें। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। नंबर 4, झाड़ू न लगाएं। कभी भी आप सूर्यास्त के समय या बाद में भूल कर भी झाड़ू न लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, वास्तु शास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहां पर समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रहती है। घर में सुख, समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख, समृद्धि और सफलता का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 6, वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। नंबर 7, माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठें उससे पहले 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो और दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालें, 1 रोटी कुत्ते के लिए, मछली को आटा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। ऐसा ना कर सके तो कम से कम 1 को जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से 1 को जरूर भोजन कराएं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा लगाने से घर में धन धान्य का आगमन होता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में पाया जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है, साथ ही देसी घी का दीपक जलाया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गेट पर पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार के सदस्यों को धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नंबर 8, घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवा लें या बदल लें। खराब घड़ी या मशीन, उपकरण या कबाड़ के रूप में घर में रखे उपकरणों से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे घर में मानसिक बीमारियां और क्लेश बढ़ता है।
घर के उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में फव्वारा रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 9, कई लोग पैसों का लेन देन खाना खाते खाते कर लेते हैं। पैसों के लेन देन से जुड़ी ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। पैसों का लेन देन 5 उंगलियों से करना चाहिए, इससे आप आर्थिक तरक्की करते हैं। नंबर 10, अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को लगाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति प्राप्त होगी और परिवार के सदस्य को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर अपने बेडरूम में डूबता जहाज, महाभारत युद्ध या हिंसक पशु पक्षी की तस्वीर लगाकर रखी है तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आज ही इन्हें हटा दें। नंबर 11, कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले भी घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। नंबर 12, नमक। नमक नेगेटिविटी को दूर करने में बहुत ही कारगर है। आप चाहें तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें ताकि उसे कोई देख न पाए। इससे घर में खुशियां लौट आएंगी। नंबर 13, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस हिस्से में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल का बना होना काफी शुभ होता है। नंबर 14, 40 दिन से ज्यादा बाल रखना। पुरुषों को तो 40 दिन से ज्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। ज्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लंबे बाल होने से कई बार ये खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। नंबर 15, घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। नंबर 16, सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। अपनी हथेलियों को देखना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है। इसलिए सुबह अपनी हथेली के दर्शन जरूर करें। नंबर 17, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले भगवान को बिना जूठा किए हुए भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि किचन में कोई जूठन ना रखें, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो और उनका क्रोध आप पर बरसे। नंबर 18, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर बांधना चाहिए। स्त्रियों का खड़े खड़े बाल बांधना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। नंबर 19, टॉयलेट के अंदर बात करना। आजकल के जमाने में लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए वे टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल फोन के जरिए बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 20, दान धर्म। हिंदू धर्म में दान धर्म अहम माना गया है, जिससे कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिले। इसलिए अनाज का दान देना शुभ माना जाता है, और ये तब और अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं। इससे आपको पुण्य मिलता है और भूखे व्यक्ति को अनाज। अगर आप सक्षम हैं तो ब्राह्मण गरीबों को भोजन और अन्न दान दें, जिससे कि ये पुण्य परिवार को संकट से बचाते हैं।
ये दान आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण करेगा। नंबर 21, मेहमान आने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान का आना उनके लिए बोझ है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान का आना इस बात का संकेत होता है कि आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज होते हैं, उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 22, पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। इस प्रकार व्यक्ति को खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितना आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्च करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता है और व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। नंबर 23, दांत से रोटी काट कर खाना। कहा जाता है कि दांतों से रोटी काटकर नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से रोटी के कुछ टुकड़े दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो दांत से रोटी काटकर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 24, घर में मकड़ी का जाल होना। घर में मकड़ी का जाल होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाल समय समय पर साफ करते रहें। नंबर 25, मोमबत्ती और चिराग को फूंक मारकर बुझाना। आपने अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से ये सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि जैसी चीजों को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 26, उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा सोने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि यह उनकी आदत बहुत ही बुरी है। नंबर 27, पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय पीने के पानी को खुला नहीं रहना चाहिए। नंबर 28, झूठी कसम खाना। झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती। लहसुन प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें लहसुन प्याज आदि के छिलके निकालकर फेंकने की बजाय चूल्हे में ही जला देती हैं, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।